तो गाइज़ ये जो बोर्ड है ये आप लोगों ने काफ़ी सारे चैनल्स पे देखा होगा, और जिसमें से 2-4 चैनल तो मेरे ही हैं, और भी अदर्स चैनल्स पे देखा होगा जो भाई मेरे से परचेज़ करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं या रिव्यू करते हैं बोर्ड्स का। तो अपने इस चैनल पे हमने इस बोर्ड को अभी तक नहीं डाला था, और ना ही कोई इस पे इस तरीके की कोई पोस्ट डाली है। तो काफ़ी दिन हो गए थे इस चैनल पे कोई भी पोस्ट डाले, वीडियो डाले, तो सोचा इस बोर्ड को यहाँ पे डाल देना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने पहले इसकी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी वोट का ये जो अपना बोर्ड है ये रहने वाला है, और क्या क्या इसके अंदर फीचर हैं। लेकिन अगर आप नए हो, अभी तक आप लोगों ने इस बोर्ड को नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है ये NJW सीरीज़ के जो ट्रांजिस्टर होते हैं 0302 और 0281 के अंदर आता है। और इसके अंदर एक वेरिएंट और भी है अपना, जो कि C5198 और 1941 के अंदर आता है। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो प्राइस है वो NJW के साथ ये 4200 रुपये का रहता है, और C5198 1941 के साथ ये जो है अपना 3200 रुपये का रहता है। लेकिन इसके जो फ़ीचर्स हैं वो बहुत ही कमाल के फ़ीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो कि एक प्रोफेशनल टाइप के जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनके अंदर जो फ़ीचर्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हमने ऐड कर रखे हैं, ताकि अगर कोई DIY करता है, खुद से एम्पलीफायर बनाता है, तो उसको किसी तरीके की परेशानी ना हो, एक अच्छा खासा जो एम्पलीफायर है वो रेडी कर सके। तो सबसे अगर मैं बात करता हूँ पहले इसकी पावर की, तो पावर का इसका मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर टोटल जो पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो 14 पेयर इसके अंदर लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो 2 पेयर ट्रांजिस्टर हैं वो ड्राइवर सेक्शन के हैं, और बाकी जो 12 पेयर ट्रांजिस्टर हैं वो उसकी मेन आउटपुट जो स्टेज होती है उसके अंदर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी पावर की कैलकुलेशन करें तो पावर की जो कैलकुलेशन होती है वो तो जो अपना ट्रांसफार्मर वगैरह लगता है, जो उसका एम्पियर है, वोल्टेज है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। और इसकी जो एफिशिएंसी वगैरह होती है वो कैलकुलेशन करके तब जाके एक जो RMS पावर होती है वो निकलती है। लेकिन एक आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ इसके अंदर, जो इसकी जो RMS पावर है, अगर हम इसकी 4 ओम की कैलकुलेशन करें तो अगर हम इस पर 65065 या 70070 25 एम्पियर का अगर हम ट्रांसफार्मर इस पर यूज़ करते हैं तो 4 ओम पे ही हमको ये लगभग 1300-1400 वोट हमें आउटपुट दे सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी 2 ओम की बात करें तो 2 ओम पे तो काफ़ी ज़्यादा आउटपुट इसके अंदर से निकलती है। तो ये जो बोर्ड है ये प्रॉपर तरीके से फुली मतलब 2 ओम स्टेबल है। इसको आप 2 ओम पे तो चला ही सकते हो, लेकिन अगर किसी वजह से आप लोगों को वायरिंग वगैरह करनी नहीं आती स्पीकर्स की, मान लो किसी वजह से 2 ओम से नीचे चला जाता है, तो भी इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने ओवरकरंट प्रोटेक्शन पहले से ही ऐड करा गया है। यानी कि जो मार्केट के अंदर बोर्ड आप लेते हो, ठीक है, अगर किसी के अंदर OCP नहीं होता या फिर यानी कि 2 ओम स्टेबल नहीं होता कोई बोर्ड, तो उस पर अगर आप 2 ओम से नीचे जाते हो या 2 ओम पे उसको चलाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं आपके वो ओवरहीट होके जल जाते हैं, तो जिससे कि आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पहले से ही फिक्स कर रखी हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है, अगर जैसे हमारी जो आउटपुट होती है, जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं हमारे, कई बार क्या होता है कि भाई एम्पलीफायर के अंदर कई बार क्या होता है कि जो आउटपुट वायर होती हैं, जो स्पीकर की वायर होती हैं, वो आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेन चैनल होता है एम्पलीफायर का वो ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर वो भी प्रोटेक्शन इसके अंदर दी गई है। अगर आपकी जो स्पीकर की वायर हैं वो आपस में टच हो जाती हैं तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका, ये चलेगा इजली, ना ही इसके ट्रांजिस्टर्स ख़राब होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर जो पूरा अरेंजमेंट है वो पहले से ही किया हुआ है। बाकी यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह की जो बात कर लेते हैं, कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे जो कि हाफ वोट के अंदर लगे हैं, फ़िलिप्स के रेजिस्टेंस हैं सारे के सारे। यहाँ पे सारे के सारे ये फ़िलिप्स के कैपेसिटर हैं। लियोन की यहाँ पे रिले लगी होगी जो 12 वोल्ट की है, और यहाँ पे हमारी कोयल, और ये है हमारे इधर जोबल नेटवर्क वगैरह। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये बड़े वाले रेजिस्टेंस की, जो कि 5 वोट में हमारे रहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे इंपोर्टेड क्वालिटी के यहाँ पे लगे हुए हैं। PCB की क्वालिटी की बात कर लें तो PCB यहाँ पे है डबल लेयर के अंदर, जो कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्वालिटी PCB की। तो डबल लेयर के अंदर यहाँ पे हमारी PCB है। और हीट सिंक की अगर मैं बात कर लूँ तो हीट सिंक देख सकते हो ये पूरी की पूरी एनोडाइज्ड हीट सिंक है, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है।
ठीक है। तो यहाँ पे है अपना इनपुट के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे है 12 वोल्ट के लिए, यहाँ पे एलईडी के लिए यहाँ पे भी कनेक्टर लगे हुए हैं, ताकि ऐसे कैसे कनेक्टर लगा के आप जो एलईडी है उनको अपनी चेसी के बाहर माउंट कर सको। यहाँ पे एक जो पॉइंट बच गया ये है थर्मोस्टेट के लिए, इसके अंदर एनो टाइप का जो थर्मोस्टेट होता है वो आप ऐड कर सकते हो, ताकि अगर मान लो किसी वजह से ओवर हीट करता है तो उसमें फिर वो जो हमारा थर्मोस्टेट है वो कट कर जाए और एक तरीके से जो हमारा बोर्ड है वो सेफली तरीके से चलता रहे। ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन के अंदर जो 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो यहाँ पे ये यूटीसी कंपनी के लगे हुए हैं, और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनका मैंने बता ही दिया था आपको कि एनजेडब्ल्यू के यहाँ पे लगे हुए हैं सारे के सारे ट्रांजिस्टर 302, और दूसरी साइड में हमारा लगे हुए हैं 0281। ठीक है। तो ये है हमारा मतलब कि प्योर क्लास AB का हमारा बोर्ड है प्रॉपर, जो कि 2 ओम पे हमें लगभग 2200, 2300, 2400 वोल्ट तक भी आराम से निकाल के दे देता है। लेकिन अगर C5198 वाला की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमको अप टू 2000 वोल्ट तो वो भी आराम से निकाल के दे देगा, लेकिन जो रेटिंग होती है RMS पावर की कैलकुलेशन के हिसाब से ही निकलती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप 50-050 का ट्रांसफार्मर लगा के इस पर 2000 आउटपुट ले लोगे, ठीक है, या 30-030 के ट्रांसफार्मर पे 2000 आउटपुट इससे ले पाओगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि हम इसको कितनी पावर सप्लाई पे चला रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके की परफॉर्मेंस हम इस पे चाहते हैं। तो इसमें और अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि हमारे कितने बेस चलेंगे, कितना टॉप चलेंगे, तो जहाँ तक मेरे जो कस्टमर्स हैं रेगुलर लेते हैं सामान मेरे से, तो उन्होंने मेरे को जो रिव्यू दिए हैं इस बोर्ड के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई 6 जो टॉप होते हैं ना, 6 टॉप भी इसके ऊपर उन्होंने चला के देखे हैं, तो ईजिली चलते हैं और काफ़ी पंची साउंड इसके अंदर से मिलती है। ठीक है। तो ये थी सारी की सारी जानकारी इस बोर्ड के बारे में, और कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। और प्राइसिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 4200 रुपये का बोर्ड है NJW के अंदर, और C5198 के अंदर ये जो बोर्ड है ये आपको 3200 रुपये का मिल जाएगा। दोनों ही बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बस ट्रांजिस्टर का फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी, सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं सेम टू सेम रहेंगे। ऑर्डर का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। ऑर्डर का प्रोसेस जो है वो रहता है, अपना पेमेंट होती है, उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह आप लोगों को देना होता है, उसके बाद यहाँ से जो हमारा जो पार्सल है वो डिस्पैच होएगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, जिससे कि आप ट्रैक करके देख सकते हो कि जो पार्सल है वो कहाँ पे पहुँचा और कहाँ पे नहीं पहुँचा। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। जिन बंदों को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी उन्हीं बंदों के लिए भाई जो भरोसा नहीं कर पाते, जो पहली बार सामान ले रहे होते हैं, क्योंकि जो लगातार सामान लेते रहते हैं इधर से उधर से, जहाँ से सामान लेते रहते हैं लोग, उनको भरोसा होता है कि हाँ भाई आजकल जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही चल रहा है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो भाई शुरुआत में कोई बंदा किसी से लेता है तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है। ठीक है, तो उनके लिए कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, लेकिन एडवांस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म होएगा और फिर इधर से डिस्पैच हो जाएगा। जहाँ पे भी आप बोलोगे, ऑल ओवर इंडिया हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जाते हैं। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए बंदे हैं वो भाई चैनल पे प्यार दिखा देना सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।